क्लासेस होते हैं नवी मुंबई और टॉकिंग ना, तो हाउ डू यू सेलेक्ट कि हाँ ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्योंकि 3 to 4 आवर्स का आपका परफॉर्मेंस होगा, तो इतने परफॉर्मेंस आप कैसे कर लेते हो, मतलब ये कैसे सिलेक्शन? यस, कैसे कर लेते हैं, ये लास्ट ईयर तक हमें प्रॉब्लम हुआ था कि 3 to 4 आवर्स में नहीं हो पाया था, इसीलिए हमने 2 स्लॉट कर दिया ऐसा, यानी कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के परफॉर्मेंस होगा और 7 बजे से लेकर 10 बजे के परफॉर्मेंस मतलब स्लॉट होगा, जहाँ पर और भी डांसर्स एक साथ आ सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो आप अच्छे नाचते हो तो ही आप अंदर हो, आपको सिर्फ वो डांस का जज्बा होना चाहिए तो आप अंदर हो, नहीं भी आता तो कोरोना को सिखा ही लेते हैं। जैसे कि आपने फेसबुक पे लिखा है कि इसमें रैंकिंग नहीं करते आप फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, तो इसको कंपटीशन का टच है या खाली आपको परफॉर्म करना है? सर इसमें कंपटीशन का बिल्कुल टच नहीं है, यहाँ पर कैसे सेलिब्रिटीज आते हैं, सेलिब्रिटीज हमारे डांस क्लासेस जो बच्चे उन्हें पहले स्टेट करते हैं एंड परफॉर्मेंस होता है, सेलिब्रेशन होता है, देखो सब भाई जैसे खड़े तो बहन जैसे खड़े सब देखो, सो ये कहीं नहीं होता सर। आप अगर कोई कंपटीशन ले लो, अगर एक पॉपुलर एक पॉपुलर बाजी पॉपुलर वो साथ में दोस्त नहीं हो सकते, उनके साथ में सब अच्छे फ्रेंड्स है और अच्छे फैमिली जैसे हैशटैग से प्राउडली वी आर नाच फैमिली। तो एक मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नवी मुंबई में चूँकि कि ये बहुत इस्टेब्लिश हो गया है और लोग बाग ये जानते हैं कि हर साल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देश के सबसे उम्दा, देश के सबसे अच्छे जो डांस मास्टरो हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो एक सारे जो ग्रुप्स हैं डांसर्स के, उनको ये खुद अपने से जज्बा होता है कि दे हैव टू गिव देयर बेस्ट, और जब ऐसा जज्बा आता है तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी खुल के और काफ़ी उत्साह के साथ में अपने को परफॉर्म करते हैं और यही चीज़ उनको और आगे लेके जाती है। सर माना कि ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट रहेंगे जो अपना सर जैसे आपने बताया कि इसको कंपटीशन का टच नहीं, लेकिन जैसे ही परफॉर्मर यहाँ पे भले ही सोलो डुएट्स या ग्रुप हो जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो हमारे सेलिब्रिटीज जो आएंगे क्या उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं? सी क्या होता है कि किसी भी कंपटीशन में जाने के पहले एक स्टेज, इतना बड़ा स्टेज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब ऐसे माइस्ट्रोस के सामने जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनका मनोबल अपने आप में बहुत बढ़ जाता है, और यही बेसिक्स है कि जो उनको एक कंपटीशन में ले जाने का रुझान देते हैं, और दूसरा ये भी देते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं और हम भी बेहतर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही उनको एक ब्रेक देंगे, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स का तांता लगा हुआ है, और मेरे हिसाब से जब वो इतने बड़े लोगों के सामने, इतनी पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हैं तो कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो उनको वो ब्रेक मिलता ही मिलता है। कुछ ऐड अप करना है? बिल्कुल सर। Hi. Who has the question? सर तिथून तुमच्याकडून परफॉर्मर दाखवून गेलेलं आहे की कोणाला मोठ्या प्रमाणावर टेलिव्हिजनला किंवा ब्रेक मिळाला आपल्याकडे परफॉर्म केले सर 5 वर्ष झाले 5 वर्ष झाले बरोबर। त्याच्यात तुमच्याकडे ज्यांनी उत्कृष्ट परफॉर्मर ही कॉम्पिटिशन आहे, तर याच्यापैकी कोणाला गेल्या 5 वर्षातून तुमच्याकडून जे कलाकार गेले परफॉर्म करून, तर त्यांच्यापैकी कोणाला टेलिव्हिजन सिरियल किंवा फिल्म असं काही संधी मिळालेली आहे का? सर आता रिसेंट D5 म्हणून एक हे आहे आपलं चॅनल आहे तेलुगूचं, तिथे त्यांना एक ब्रेक मिळाला। आपला तो कुठल्या क्लासमध्ये तू फील्ड द बीट अकॅडमी पनवेलच्या क्लासमधून त्यांना ब्रेक मिळाला, कारण टीनेजर्स म्हणून एक क्रू होता सर, ते टीनेजर्स क्रू आपल्याकडे परफॉर्म केलं होतं, आणि त्यांनी मला वाटतं DIT डान्स क्लासमध्ये त्यांनी परफॉर्म केलं होतं, इंडियाज गॉट टॅलेंट। और सर सबसे बेस्ट बात कि हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, उत्पन्न के प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, कि सब वहाँ परफॉर्म करते हैं सर। अरे मतलब यहाँ पर समझो कि वो हर जगह मिलेंगे। हाँ, और द बेस्ट पार्ट इज आपको एक चीज बताता हूँ,
श्वेता मैम फर्स्ट परफॉर्म करने वाली है, डांस में डेब्यूट करने वाली है सरोज खान मैम के लिए। So I would say, thank you so much Naaj and thank you so much Deepak Shetty. This is a very big responsibility क्योंकि सरोज जी आ रहे हैं और उन दिस इज़ वन ऑफ काइंड परफॉर्मेंस फॉर मी. मैंने ऐसा पहले नहीं किया है, कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस एज अ डांसर नहीं दिया है और अब सीधा डांस करना है, वो भी सरोज जी को ट्रिब्यूट करना है. इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम वेरी नर्वस एंड थैंक्स टू माई कोरियोग्राफर शिवांगी एंड शुभांगी एंड हर असिस्टेंट विष्णु क्योंकि वो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं कि पूरा परफॉर्मेंस अच्छे से जाए. एंड इन्होंने बोला कि इट्स नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग डांस, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक पैशन चाहिए, जज्बा चाहिए. आई थिंक वो चीज़ मुझसे कनेक्ट होती है प्रॉबेबली, इसलिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों से. थैंक यू सो मच. उनके सारे सिग्नेचर स्टेप्स रहेंगे ही रहेंगे. सॉन्ग्स लाइक धक धक और 1 2 3 जो अब तक के उनके बेस्ट रहे हैं, उनके सारे बेस्ट रहे हैं, लेकिन जो भी काफ़ी फेमस रहे हैं वहाँ से हम कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं उनके सिग्नेचर्स. हाँ जी, तो मैंने उन्हीं के ही 4 सॉन्ग सेलेक्ट किए हैं, इन्होंने ही मुझे करवा के दिए हैं, तो उनके सिग्नेचर स्टेप्स हम ज़रूर करने वाले हैं. सो दैट्स हाउ हम लोग ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको. तभी मैं नर्वस हूँ क्योंकि उनके सामने उन्हीं के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और वो भी फर्स्ट टाइम, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और वो भी इतने अच्छे डांसर्स के साथ. एंड राइट, हमारे मैरी मैम जो है, हम उनको आज एक टाइटल देना चाहते हैं अब अम्मा नई मुंबई के. एक बार जोर आता है मैरी मैम के लिए. एंड दिस इज द टाइटल फ्रॉम नाच. व्हाट डू यू से मैम, क्या बोलते सर? अम्मा बोल दिया तो बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है क्योंकि बच्चे जो भी करेंगे अम्मा वो ले लेती है, इनको बुलाया जाता है कि अम्मा. सो आई एम वेरी अप्रिशिएट. दिस इज आवर फैमिली नाच नई मुंबई फैमिली 50 ईयर सेलिब्रेशन. बहुत प्राउड फील हो रहा है. अम्मा का आशीर्वाद हमेशा है. कल परसों परसों अम्मा नहीं तो भी नाच नई मुंबई आगे तक चलना ही चाहिए. थैंक यू वेरी मच. Sir, don't you think healthy competition is good for any event or this? Your concept is something different, I know, but हर साल सेम concept आप लेकर 5 साल से आप आ रहे हो, तो आगे जाके कुछ चेंज करना है या मतलब कुछ फ्यूचर प्लान है कि उसको कंपटीशन में चेंज कर दो या कुछ और ऐसे यूनिक जो चेंज आ सके सर? नहीं, कंपटीशन में कुछ बदलना नहीं है. इसका मेन मोटो कंपटीशन नहीं था. हाँ, एक यूनिक चीज हम आगे करना चाहिए. एक 6 महीने में हम सोच रहे हैं वर्कशॉप रखे सेलिब्रिटीज का, तो नाच एज अ वर्कशॉप में सेलिब्रिटी से कम खाली आते हैं और जाते हैं, अभी फिलहाल परफॉर्म करते हैं, तो दे कैन टीच ऑल्सो. ये हमारा एक मोटो है आगे का. वी आर ट्राइंग. अगर आपका आशीर्वाद है तो जरूर आगे बढ़ेंगे. This is my first time. I am just associated with this Naach, and I will try to be continued from for long time. And यहाँ पे अच्छा है क्या, अभी जो भी डांस करेंगे वो आएंगे भी खुशी से और जाएंगे भी खुशी से, कि कोई हारने वाला तो है नहीं यहाँ पे. प्रीति मैम को बता, विशाल जी एक्चुअली जब मैं उनके पास गया, हम प्रीति मैम उन जगह थे, वो खुद एक अंदर एक डांसर उनके बसा हुआ है, तो वो ये डांस है इसके लिए मैं एसोसिएट हो गया. यस प्रीति मैम. आई थिंक मुझे अभी 1.5 साल हो गया दीपक शेट्टी के साथ में एसोसिएटेड, और जो भी ये शोज़ करते हैं बहुत अच्छे शोज़ करते हैं. मिसेस नवी मुंबई भी बहुत अच्छा था, एंड आई एम प्राउड ऑफ दीपक शेट्टीज नाच. थैंक यू एंड नाच फैमिली. थैंक यू सो मच. अनुप सर. थैंक यू दीपक जी. इट्स रियली अ प्लेजर कि सदगुरु शीतल हॉस्पिटैलिटी इस इवेंट के साथ जुड़ा है. मैं 2 शब्द बोलूँगा. अगर कोई पंजाबी आपका केटर है, दोस्त है, तो 2 चीज़ होना ज़रूरी है. एक तो भांगड़े की डोर पे वो नाचेगा और अच्छा खाना खिलाएगा. तो वो 2 चीज़ हमारे में है. लंगर हम दुनिया के लिए लगाते हैं, और जब भंगड़े की डोल बजेगी तो हम भी नाचेंगे. एंड बेस्ट पार्ट योर क्वेश्चन, सी इन द वर्ल्ड राइट नाउ कंपटीशन इज गेटिंग चेंज टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोलैबोरेशन. जब फर्स्ट टाइम मेरे पास दीपक जी आए, ठीक है हम केटरिंग करते हैं, हज़ारों में करते हैं, सब ठीक है, बट आई लाइक द वर्ड व्हेन ही सेड दिस इज अ कोलैबोरेशन नॉट अ कंपटीशन.
competition is more to create, rivalry among each other. When you collaborate, you are celebrating the event. So Deepakji, I love this thought, and that's how I got, with my partner, we decided that we should be together, and it's going to be a great event. Looking the kind of passion they have, and the kind of choreographer and madam and everybody's there, I wish them all the best, and we would like to serve you forever. Thank you, Deepakji. See, जैसे दीपक जी ने बोला, it's a festival, so we are very proud to celebrate this festival and serving the people over there, and it's a very unique concept, and इनका जो motto है that should be intact, इसमें रहना चाहिए. So let's celebrate this festival, नाच festival. Thank you. आपका कोलैबोरेशन है अच्छा थोड़ा मोटा हो जाऊंगा. Yes sir, Mahesh guys. Like to say, all the best for your event. That's it. Thank you so much, Anjali. Since 4 years I'm a part of this Nach family. Started with the struggling for tickets, as I told in my bites. And further यहाँ पे हमारी गुरु बैठी है, मेरी गुरु मेरी मैकमोहन पॉल. इनके थ्रू मैं परफॉर्मेंस करने गई, and afterwards anchoring में panel में I went, and then I joined as in an organizing panel. So this journey from a normal becoming an audience to in the organizing panel has been very memorable, and that's how we can say कि progress हो रहा है. यहाँ पे सर ने पूछा था कि किसी का progress हो रहा है क्या यहाँ पर स्टेज पे. So I must say I am one of the example for that. The audience से लेके till the organizing panel. Thank you so much Deepak sir, and we are proud to be a Nach family. I am very thankful to Deepak. I've been working with Deepak from last 2 years as a makeup artist. But मेरा background खुद का dancing का background है. I have lot of songs in my kitty. जब दीपक ने last year नाच किया था, I just went there because मेरा 4 साल का gap हो गया था. तो मैं सिर्फ उसका setup देखने गई, and I entered the console. मैंने touch किया, and I felt कि यहाँ पे एक scope है मुझे कि मैं अपना dancing वापस ला सकती हूँ. And this year, thanks to Deepak, he's given me a very big responsibility. I have to make Shweta dance, and I must say, for first timer, she's a rocker. बहुत अमेजिंग है, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है. सेकेंडली नाच एक ऐसी चीज़ है जो बॉम्बे साइड से हूँ मैं, तो हमने वहाँ पे कंपटीशन ही देखा है. कंपटीशन के डर से लोग आगे नहीं आते, अपना टैलेंट नहीं दिखाते. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम सब लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं और सब लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं. एंड फैमिलीज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो हैप्पी टू सी दैट किड्स परफॉर्म. तो यहाँ पे किसी को डर नहीं रहता परफॉर्मेंस से पहले. So I want to thank Deepak for coming out with this amazing concept, Nach, and I'm so glad and I'm so happy कि मैं Nach family हूँ आज. And thank you Deepak for making me part of your family. Thanks. Last thing I want to see, ये बैठ के बोल नहीं सकता, मैं खड़े रह के बोल रहा हूँ, because I am very thankful to these people. ये जो choreographers है, सूरज is there, Max, Zach, Laxer, Shafiq, Mangesh, Tushar, Mary ma'am, Rashmi ma'am is there, I think so. She said, please come here ma'am. इनके बिना मैं कुछ भी नहीं. ये सारे लोग ने Smile is also here, and thank you so very much. Thank you so very much for being with me. Thank you so very much. Love you guys. जिससे मिली थी मिस एंड मिस्टर. Can we have a little silence? louder? माइक चलेगा माइक. Is it okay now? दीपक जी सबसे पहले बहुत श्वेता मैम देंगे, फर्स्ट श्वेता मैम देंगे. आप ऑलरेडी जानते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो दीपक जी से पिछले कुछ सालों में मिले और धीरे धीरे एसोसिएट होते गए. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. मिस्टर एंड मिस नवी मुंबई में मैंने उनके साथ एक इवेंट किया था, तो वहीं से हमने नाच के बारे में बात की. उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया. इट्स वेरी गुड. मैं डांस में नहीं रही हूँ, बट आई यूज्ड टू डांस इन माई स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा कि थ्रू नाच आई कैन ऑल्सो गेट बैक ऑन स्टेज. सो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई सेड येस फॉर नाच. बट कुछ दिन पहले जब उन्होंने बताया कि द कॉन्सेप्ट इज़ वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, वो भी सरोज जी को,
क्या तुम डांस करोगी उनके लिए, दैट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि वो किसी डांसर के थ्रू भी ट्रिब्यूट दिला सकते हैं. बट इफ़ दे पिक मी, सो इट्स काइंड ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं बहुत नर्वस थी, बट मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहती थी. बाय द वे, रोडीज़ को वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें जो भी मिलता है हमें करना पड़ता है, और अच्छे से करना पड़ता है, जीतने के लिए करना पड़ता है. सो आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम नर्वस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर द स्टेज विद द बेस्ट कोरियोग्राफर्स. नाच हमेशा कंपटीशन के तौर पर नहीं देखा गया है, तो एक मतलब जिस तरह से जो बडिंग टैलेंट्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक जरिया हुआ है हमेशा 5 सालों से. कैसे देखते हैं इसे? सी, एज दे सेड, इट्स अ फेस्टिवल, और जिसको ये स्टेज मिला है ना, मुझे नहीं लगता वो कहीं पे भी कमी छोड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं है. क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में बहुत से डांसर्स, बहुत से कोरियोग्राफर से मिल चुकी हूँ. उनमें वो जज्बा है. हो सकता है वो जीतने के लिए नहीं हो, बट दे नो कि उन्हें धर्मेश सर के आगे डांस करना है, उन्हें सरोज जी के आगे डांस करना है, और इतना बड़ा स्टेज है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है. तो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, बट इट्स नॉट लेस देन अ कॉम्पिटिशन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस. यस. सो मैंने IT में जॉब, आई फिनिश्ड माई BTech एंड IT में जॉब किया मैंने 3-4 साल, और इसके बाद मैंने फिटनेस में कुछ कॉम्पिटिशन्स किए, जीते. दैन मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने रोडीज़ जीता, और अब एक नया कीड़ा जागा है. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ वन लाइफ. एक ही ज़िंदगी है, और मेरी लिस्ट इतनी लंबी है ना, धीरे धीरे मुझे सब टिक करना है. और दिस इज़ काइंड ऑफ ड्रीम दैट गेटिंग बैक ऑन स्टेज विद डांस. आई एम वेरी एक्साइटेड. सो रोडीज़ मैंने कभी भी एज अ रियलिटी नहीं देखा था. मैं रोडीज़ में 3 साल रिजेक्ट हुई थी, 2014, 2015, 2016 एंड 2017 आई वेंट एंड वन दिस शो. वो मेरे लिए सिर्फ रियलिटी शो नहीं था, वो मेरे लिए पैशन था. सो गेटिंग बैक ऑन स्टेज फॉर अ डांस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू मी. व्हाटएवर आई डू, आई पुट माई हार्ट इनटू इट. सो थैंक यू. अलाउड है. विस्तार से बताएं कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन कौन, धर्मेश जी की बात करें, सरोज जी की बात करें, कैसे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे ये लोग लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में. नाच नवी मुंबई 2019. ठीक है सर. नाच नवी मुंबई 2019 जो है ये 27 अप्रैल को होने वाला है. सिटको ऑडिटोरियम में होने वाला है. 2 स्लॉट है. एक स्लॉट जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का स्लॉट है, जिसमें सरोज खान आएंगे, और दूसरा जो स्लॉट है वो 7 बजे से लेकर 10 बजे का स्लॉट है, जहाँ पर धर्मेश सर आएंगे. तो इन दोनों स्लॉट में करीबन 30 डांस अकेडमीज परफॉर्म करेगी, नई मुंबई के और मुंबई के मिक्स कर. और कहाँ से लोगों ने फॉर्म भरा है, या कोई जानकारी कहाँ से? पूरे देश से लोग आ रहे हैं, या नवी मुंबई या मुंबई ऐसे ही? नहीं सर, सिर्फ नवी मुंबई से नहीं है. इस बार नवी मुंबई तक सीमित नहीं है. एक एंट्री जो है मध्य प्रदेश से भी है. तो कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से यहाँ पर वाशी में आके सीख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाच में. और पूना से भी एंट्री है, और कोल्हापुर से भी है. धर्मेश की बात करें तो किस प्रकार का वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? धर्मेश सर जो है ये तीसरी बार नाच में आ रहे हैं. इससे पहले 2016 में आए थे नवी मुंबई में, 2017 में ये नाच पुणे में आए थे, और अब 2019 में फिर से एक बार धर्मेश सर वाशी आ रहे हैं नाच नवी मुंबई में. सर ये आते थे, एक अलग ओरा हो जाता है और एक अलग सा माहौल हो जाता है, और जो बच्चे हैं हमारे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वो बात करते हैं अच्छी तरह, और अलग सा एक जज्बा जाग जाता है फिर से. तो धर्मेश सर एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है नाच में. सरोज जी आ रही हैं, उनसे बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? आपको ऐसा लगता है कि उनका तजुर्बा बच्चों को काम आएगा? सर बिल्कुल. पहले तो वो मेरी गुरु रह चुकी है. मैं सीखता था उनके क्लास में, फिर मैं इंस्ट्रक्टर रहा उनके क्लास में. तो बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे इवेंट पे आ रहे हैं, अपने इवेंट पे आ रहे हैं. सरोज जी ने उनके बाइट में कहा है कि मेरे इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं करके एक टाइम पे, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. तो बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज आप द क्वीन ऑफ डांसिंग आप बोलते हैं सरोज जी. तो एक अलग ही रिस्पेक्ट है. मास्टर जी आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है. श्वेता किस गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं? श्वेता का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे नच नवी मुंबई में? श्वेता मैम ट्रिब्यूट कर रहे हैं सरोज जी को. एक तो गाना है वो धक धक वाला जो गाना है उनका, और 2-3 गाने वो सरप्राइज है, सब आगे 27 तारीख को देखिए, है ना. कोरियोग्राफर के ऊपर कितना चैलेंज है श्वेता को डांस करवाना? यस सर, कोरियोग्राफर के ऊपर चैलेंज हो रहा है. इसके लिए हमने एक हिडन टैलेंट जो बहुत टाइम से अंदर ही अंदर दबा के रखा था, उन्होंने शुभांगी मैम ने, वो मेकअप आर्टिस्ट में आ गए, फिर उनका अच्छे उन्होंने आइटम नंबर्स किए हैं, बहुत सारे शोज रियलिटी शोज़ किए हैं. तो हमने वो जो है
जो जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, वो जिम्मा जो है उनके कंधों पे हमने रख दिया है शुभांगी में। एंड आई होप शी विल डू हर आप बेस्ट। कितने एक्साइटेड हैं इस गाने को लेकर, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लोग आपकी एनर्जी की तारीफ करते हैं, शायद आज के बाद इसके बाद डांस की भी तारीफ करेंगे लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से लोग नहीं जानते कि मैं डांस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मुझसे अभी भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि तुम सच में बॉलीवुड पे डांस करने वाली हो, क्योंकि वो मुझे थोड़ा बहुत हिप हॉप करते देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये सरप्राइज़ है। आई थिंक 27 तक सबको वेट करना चाहिए, मे भी कुछ नया रूप देखने को मिल जाए। दीपक, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कुछ व्यूअर से अपील करना चाहेंगे लोगों से जो ये 17 तारीख को होने वाला है, मुझसे क्या कुछ कहना? 27 तारीख को आइए, सब एक साथ आइए, सारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए और लेट्स सेलिब्रेट डांस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थैंक यू। दीपक को मैंने बड़ा होते हुए देखा है और शायद आज दीपक जिस मुकाम पे पहुंच रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकमत का रोल है वो बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से ग्राउंड्स दीपक ने लिए हैं उसके बाद, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बिकॉज आदमी में जब तक खुद में कुछ दम नहीं होता, उसको कितना भी सपोर्ट दिया जाए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसके टैलेंट्स, उसके डेडिकेशन, उसके पोटेंशियल, उसकी एनर्जीज़, उसके एटीट्यूड, उसके परसेप्शन लेवल, सबकी मैं तारीफ़ करूँगा। और कॉन्सेप्ट बनाना इजी है, बट उसको मुकम्मल एक उस लेवल पे पहुंचाना डिफ़िकल्ट है। जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट उसने बनाया है कोलैबोरेशन का, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। एंड आई सिंसियरली विश कि ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में नाच अपनी एक अलग जगह बनाए, पहचान बनाए। और ये नाच फैमिली, दे I think, I mean, they will one day, they will dance with the destiny, they will dance with the people of India. Thank you, sir. एंड आपके सारे बाइट्स पे स्पेशल टैग सुभागी को करना